नमस्कार। आजकल लव जिहाद के मामले अनेकों सामने आ रहे हैं और देश के कोने कोने से ये लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा निकिता तोमर का उदाहरण। निकिता तोमर को किस तरीके से मार दिया गया और ऐसी कई निकिता, ऐसी कई अंजलि, ऐसी कई प्रिया है। बहुत सारे केस हुए हैं लव जिहाद के और होते आ रहे हैं, लेकिन अक्सर लड़कियां चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती, किसी को अपना दुखड़ा सुना नहीं पाती, क्योंकि वो सोचती है कि मेरी जिंदगी तो खराब हो गई इस लव जिहाद की वजह से, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार का नाम खराब हो। तो वो आगे नहीं आती, अपनी बात को लोगों के सामने लेके नहीं आ पाती। इसीलिए हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि देश में है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस वायरस को बंद करने के लिए, इस वायरस का वैक्सीन लेके आ गए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। एक अध्यादेश पास हो चुका है जिसके तहत अब लव जिहाद करने वाले को सजा होगी और कानूनी स्ट्राइक करी जाएगी उसके ऊपर। यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया है यूपी जिसमें लव जिहाद का कानून अप्लाई होगा। अध्यादेश आ चुका है। इसमें इस कानून के तहत क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले आप ये जान लो कि लव जिहाद होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता। अभी भी मैंने देखा है कि काफ़ी जो यूथ है उनको पता नहीं कि लव जिहाद होता क्या है। लव जिहाद में होता यूं है कि अगर कोई इंसान, बेसिकली लड़का ही होता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करता है, झूठ बोलकर, किसी भी तरीके से छल कपट कर नाम बदल कर शादी कर लेता है और उसके बाद उस लड़की को बोलता है कि मेरा मजहब कबूल कर लो, मेरा धर्म अपना लो, तो उसको बोलते हैं लव जिहाद। कि शादी के बहाने पहले शादी का ढोंग करना और अगर शादी हो जाती है उसके बाद जबरन, छल कपट से, जानबूझकर, फोर्सफुली, बल के प्रयोग से उसका धर्म परिवर्तन करवा देना, उसको अपना मजहब कबूल करवा देना, उसको बोलते हैं लव जिहाद। और ये लव जिहाद का वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इस वायरस को रोकने के लिए अब योगी जी ने एक रामबाण दे दिया है, एक स्ट्राइक कर दी है। और इस कानूनी स्ट्राइक में होगा यूं, अगर कोई लड़का किसी लड़की को जबरन, छल कपट, किसी भी तरीके से नाम बदलकर, पहचान छुपाकर उससे शादी करता है और शादी करने के बाद उसको अपना धर्म परिवर्तन करने को बोलता है, फोर्स करता है, तो उसको 1 से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है। जी हाँ, 10 साल तक की सजा हो सकती है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो चुका है और 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। अगर लड़की सामान्य वर्ग की है और उसके साथ छल कपट होकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो सजा 1 से लेकर 5 साल की होगी। और अगर लड़की नाबालिग है और अनुसूचित जाति की है तब सजा का प्रावधान है 3 से लेकर 10 साल। जी हाँ, ये कानून है जो कि यूपी में पास हो चुका है, इसका अध्यादेश आ चुका है। तो अब नकेल कसने वाली है उन लड़कों पर, उन लौंडों पर जो झूठ बोलकर, अपनी इंस्टाग्राम की आईडी पे नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं और बाद में उनको गर्लफ्रेंड बना के उनसे शादी करके उनको बोलते हैं अपना नाम चेंज कर लो, अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में कुछ और ही लिख दो, अपना यूजर नेम बदल दो, सब कुछ बदलवा देते हैं और बाद में लड़की कहीं की नहीं रहती, ना वो अपने घर की रहती है, ना वो वहां की रहती है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन अब जिंदगी खराब नहीं होगी। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी इसकी बात चल रही है इस कानून के लाने की, और अब हरियाणा में भी, जी हाँ, हरियाणा में भी बहुत जल्द जो है कानून लाया जाएगा लव जिहाद के ऊपर। हमारे संविधान में ये बात लिखी गई है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, SMA 1954 के तहत अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं बिना धर्म परिवर्तन करवाए, अगर कोई लड़का और लड़की किसी से शादी करना चाहते हैं बिना धर्म परिवर्तन करवाए, तो इससे कोई आपत्ति नहीं है और इस चीज का प्रावधान है हमारे संविधान में। लेकिन, और मुझे खुद, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी धर्म की लड़की कोई भी धर्म के लड़के से शादी करे। लेकिन प्रॉब्लम तब उठती है जब लड़का ये बोले लड़की से कि शादी के बाद आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। भाई, ऐसी क्या बात आन पड़ी है कि शादी के बाद लड़की अपना धर्म परिवर्तन करेगी? क्यों करेगी वो लड़की धर्म परिवर्तन? क्या दिक्कत क्या है? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तो इस चीज के अगेंस्ट हूं मैं और इस चीज के अगेंस्ट ही ये कानून लाया जा रहा है। ना किसी से नफरत है, ना किसी से हेट है, बस ये जो झूठ फरेब करके, नाम बदलकर, अपनी पर्सनैलिटी छुपाकर लड़कियों को फंसाया जाता है और फिर उनकी जिंदगी खराब करी जाती है, तलाक देकर, डिवोर्स देकर,
वो उस चीज के खिलाफ है, हम लोग उस चीज के खिलाफ हूं मैं। कौन सी पवित्र किताब में लिखा है, कौन सी जगह पे ये लिखा हुआ, मुझे बता दो, मुझे दिखा दो कहीं पे कि क्या लिखा हुआ है ये चीज। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये कुछ लोगों ने धंधा बना के रखा हुआ है। ये धंधे को बंद करने के लिए, इस गोरख धंधे को बंद करने के लिए अब ये कानून आ चुका है और अब इस कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सीधे जेल होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा कानून है जो लाया जा रहा है और इस कानून के तहत अब महिलाएं जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट होगी। महिलाएं अपने आप को दुर्बल नहीं समझेगी, अपने आप को किसी से कमज़ोर नहीं समझेंगी और उनको फुल आज़ादी मिलेगी कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, किसी की बातों में ना आए। और मेरी एक खुद राय है उन लड़कियों से जो इस वीडियो को देख रही हैं कि देखो, उस लड़की को जानो, निब्बी निब्बा मत बनो कि उसके बाल देखकर, उसके स्टाइल देखकर, उसका नाम, पहले पूरी उसकी आइडेंटिटी देखो कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। क्या उसने अपना नाम बदल रखा है? क्या वो आपके सामने किसी और नाम से आता है? क्या उसने अपने इंस्टाग्राम की यूजर नेम में कोई और नाम डाल रखा है लेकिन असल में वो कोई और है, उसका धर्म कोई और है? तो इन जालों में ना फंसो, इन जाल में कभी मत फंसना, क्योंकि जिंदगी खराब हो जानी है आपकी। मैं बता रहा हूं आपको, शुरू में बाबू सोना प्यार व्यार हो जाएगा, बाद में शादी के बाद धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी तो खराब होगी होगी लेकिन आपके परिवार का सम्मान चला जाएगा। तो इसीलिए ऐसे बाबू सोना निब्बा निब्बी करना बंद कर दो। देखो, समझो, जानो, परखो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। आपकी क्या राय है मुझे बताओ लव जिहाद को लेकर, और जो कानून आया है यूपी में, जो अध्यादेश बना है उसको लेकर। क्या ये डिसीजन सही है जो योगी जी लेके आए हैं? क्या ये डिसीजन गलत है? सब मुझे जानना है, आप मुझे बताओ कमेंट करके। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी यूट्यूब ने हमारी रीच कम कर दी है, वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं रही है। तो इसलिए ये आपका काम है कि आप इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, हर जगह फैला दो, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या अध्यादेश लाया गया है और क्या हो रहा है हमारे आसपास। तब तक के लिए धन्यवाद।